रहे चाचा जी अजीराज जी हवा में। अब उनकर नममा रहलई भाई रुदल जी बबुआ ने। अब ये कहिले बिरवा जी बबुआ। अब उनकर नममा रुदल बबुआ ने। एक हिले बिरवा जी। चाचा जी एक वीर है राजभवा में भाई रुदल के सिवा। ये राजभवा में कोई वीर नहीं है। लंबे चौले गजभर सीना, सिर पर सभे भंगुरिया बाल, हाथ में सभे नगीन तलवार। भाई रुदल के सिवा इस राजभुआ में कोई वीर नहीं है चाचा जी। ठीक है, मैं रुदल को बुलवाकर इस बालक से पूछकर पहचान करवाता हूँ। बेटा आल्हा सरदार। क्या चाचा श्री? इस समय सवेरा हो चुका है। प्रतिदिन सवेरे सवेरे रुदल देवा खड़ा में जाकर कष्ट बनाने के लिए चला जाता है। क्या इस समय रंग महल में है या खड़ा में चला गया है? बुलाओ रुदल को, मैं इस बालक से पूछकर पहचान करूंगा। क्या चाचा श्री भाई रुदल भाई देवा के बारे में पूछते हैं? हाँ बेटे। तो इस समय राजमहुआ में नहीं तो भाई रुदल है या नहीं भाई देवा है। क्या तू गया है तो कहाँ गया है? ये तो मैं खुद नहीं जानता हूँ चाचा श्री। कैसे हो सकता है कि तुम्हें पता नहीं है? हाँ, लेकिन मुझे ख्याल है कि एक दिन की बात है चाचा श्री। भाई रुदल ने भाई देवा से ये जंगल में शिकार करने के लिए जतरा बनाया। उसी समय ये चतरा बनाकर जंगल में गया शिकार करने के लिए। लेकिन उस समय से आज तक राजमहुआ में लौट कर आए नहीं। आज 7 बरस बीत चुका है, कोई अता पता नहीं है। तो बैठे बैठे राजमहुआ में तुम क्या कर रहे थे? क्यों नहीं खबर क्या राज बनारस में? क्यों नहीं खबर क्या राजसिरसा में? हम लोग खोज पता बनार लगाता। ए तो मैं दुश्मनों को भय से आप लोगों को खबर नहीं किया चाचा श्री। दुश्मनों का भय, दुश्मनों का भय। भाई मारा जाए तो मारा जाए, राज में बचा हुआ रहे। अफसोस की बात है बालक, बालक मैं समझ गया। ये बताओ, लंबे चौले गजबर के सीना, सिर पर से भंगुरिया बाल, हाथ में सफेद रंगीन तलवार, तुम्हारे पिता के बारे में कौन बताया है? मेरी माँ ने बताया। तेरी माँ कहाँ रहती है? घना घोर जंगल। तो ऐसे आदमी को तो अपनी माँ के पास देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा। कभी भी नहीं? नहीं। क्या तेरी माँ अकेले रहती है? हाँ। तेरी माँ ने बताई है। इसका मतलब रुदल शिकार के दरमियान किसी अबला नारी से प्रेम प्यार किया होगा, उसी से इस बालक का जन्म होगा। आगे शिकार खेलने के लिए गया होगा, कोई राजा मिला होगा जंगल में, दोनों में झगड़ा हुआ होगा। चाहे तो रुदल को कैद कर लिया होगा, चाहे तो मारा गया होगा। अफसोस की बात है, अब कैसे पता चलेगा कि रुदल जीवित है कि मारा गया है? हाँ चाचा जी, पता था चलेगा। तो कैसे? क्योंकि भाई रुदल किसी जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते थे तो जतरा पतरा के अनुसार चाचा जी किसी किला पर चढ़ाई करते थे तो जतरा बना के चाचा जी। हाँ बेटे। इस कारण से राजपियरी खबर भेजा जाए, भाई देवा आएगा, अपना जैव दृष्टि से देखेंगे कि भाई जीवित है या मारा गया। ठीक कहते हो। तेरे गुरु अमरनाथ के कृपा से देवा के पास ज्ञान प्राप्त है। हाँ चाचा जी। बस देवा बताएगा, लेकिन इस समय राजप्रिय देवा को बुलाने के लिए जाएगा तो कौन जाएगा? जाएगा बेटा इंदल जाएगा। पोता इंदल। दादाश्री, इस समय तुम राजप्रिय जाओ और जाकर चाचा देवा को बुलाकर मेरे पास लेते आओ। कहना कि राज बनारस वाले दादा महुआ में आए हुए हैं, आपको बुलाने के लिए मुझे भेजे हैं। ठीक है दादाश्री, अभी मैं राजपियरी जाता हूँ। जाओ। देवा को प्रणाम करता हूँ। खुश रहो। ऐसे में चलिए राजपिया में, ऐसे में से आपको
जी में चलो चल के मिलते हैं। चलो चचा श्री को प्रणाम करता हूँ। खुदा हाफिज। भैया बिरमल खान जी को खुदा प्रणाम। हाफिज। भैया सरदार जी को प्रणाम करता हूँ। खुशी रहो भाई देवा। भाई सरदार जी सुनिए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ भैया जी। भैया सुनला आज मंडली के सरदार, आज सब अपन नजरिया जी भैया अब पड़ेला बंगला पे। आज जोड़ी पर नजरिया आ भैया जी पार न हमार। सरदार जी आज जोड़ी पर नजरिया आ भैया जी पार न हमार। आज सब पर नजरिया पर ला बंगला पे। सरदार जी ए राज महाबिया बंगले दरबार पे सब पर नजर पड़ता है, लेकिन जोड़ी उदल पर नजर पड़ता नहीं। ए समय गया तो कहाँ गया? भाई देवा, तुम्ही ने भाई रुदल को जंगल में शिकार करने के लिए यात्रा बनाया था। उस समय भाई रुदल जंगल में शिकार करने को गया, लेकिन उस समय से आज तक राजमहल लौट कर आया नहीं है। क्या 7 बरस बीत गया, कोई अता पता नहीं है। तो ये बताइए कि आप लोग राजमहाबा बैठे बैठे क्या कर रहे थे? क्यों नहीं खबर दिए राजपीरी, ताकि हम लोग खोज पता वनार लगाते। ए तो दुश्मनों को भाई से कहीं खबर नहीं किया गया। दुश्मनों को भाई, दुश्मनों को भाई, भाई मारा जाए तो मारा जाए, राज महाबिया बचा रहना चाहिए। लेकिन चचा श्री बेटा देवानंद, ए राजपीरी से राज महाबिया बुलाने का खास कारण क्या है? कारण यही है करुदल शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया है। उसको 5, 6, 7, 8 वर्ष बीतने वाला है। मुझे शक है कि कोई राजा से झगड़ा हुआ होगा, चाहे तो कैद कर लिया होगा, चाहे तो मारा गया होगा। इसलिए तेरे गुरु अमरनाथ के कृपा से तेरे पास ज्ञान प्राप्त है। तुम ज्ञान से देखो बेटे, करुदल जीवित है कि मारा गया, इसलिए मैं बुलवाया हूँ। इसलिए मुझे बुलाए हैं? हाँ बेटे। ठीक है, देखता हूँ। हराम है, बैठ के चल के आ रहे, ज्ञान से दिख रहा है। इसके पास दिव्य दृष्टि के ज्ञान है। जय गुरु अमरनाथ है करेगा हल्ला। शिव शंकर दानी अवघड़ दानी कैलाश चचा श्री बेटा देवानंद, भाई उदल जीवित है? हाँ जीवित है, जीवित है। तो बताओ 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 मेरे भाई, बताओ कहाँ है ये? कैसे? सुनिए मैं क्या सुना रहा हूँ। बताओ। सुनो। आज नाटावा हवा के रहाले, दुई गो नाटनिया जी चाचा जी की चाचा जी कई दवा में कार्य के चाचा जी अजोड़िया के जावाला खाले जी नटवाना गढ़वा के रहाले, दुई गो नटनिया जी
चचाश्री क्या नटवरगढ़ एक राज है जहाँ का नाटिन दो गो है सुगिया और मुगिया, वही भाई उदल को कैद कर रखी हुई है। बेटा देवानंद, ठीक ही तेरे गुरु अमरनाथ कहा करते थे कि जो जो कलयुग समय बीतता जाएगा बड़े बड़े ज्योतिष ज्ञानियों पंडितों झूठ बोलना शुरू कर देंगे। बताओ तो प्रयुग पांचों पंडम में भीम अवतार दल है जिससे 10,000 हाथियों का बल है, क्या उसे दो औरत जाति कैद कर ले सकती है? क्यों नहीं, वो नारी कोई साधारण नारी नहीं है। साधारण नारी नहीं तो क्या आदि शक्ति देवी दुर्गा हो रही है? आदि शक्ति दुर्गा होवानी नहीं है, परंतु दोनों बहन जादू जानती है। जादू? हाँ, जादू से भाई रुदल को भेड़ा बनाकर रखी हुई है। क्या जादू से भ्रमरा रखी है? हाँ, इतने नहीं, और क्या? दिन को दिन भेड़ा बनाती है, रात को मनुष्य नाटिन प्रेम करने के लिए भाई रुदल को कहती है, लेकिन भाई रुदल प्रेम नहीं करता है। नहीं ना करता है? नहीं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तब नाटिन गुस्से में आकर भाई रुदल को बहुत मार मारती है, क्या? खाने में घास पत्ता खिलाती है। क्या ऐसी बात? हाँ, तब भाई रुदल जार बेजार रोता है कि कब चचाश्री आएंगे, कब भैया बिरमल खान जी आएंगे कि मुझे नटवरगढ़ से कैसे छुड़ाकर राज महाविया वापस लाएंगे। ऐसा बात है। सरदार मलखान रुदल नटवरगढ़ में कैद है, दो जादूगर ने उसे कैद कर लिया गया है। बेटे बेटा जी सुनला मंडली के सरदार फौजवा सजवा दा बेटा जी अजी राजा जी मोहवा में अजी फौजा सजवा दा बेटा जी अजी राजा जी मोहवा में अरे नटवरगढ़ बेटा जी तारा बैजी चढ़ाई अरे कई दबा छोलाई बई बेटा का हुक्म दिया जाए, नटवरगढ़ पे चढ़ाई कर रुदल को छुड़ाने का हुक्म दिया जाए। बेटी अगर ऐसी बात है चचाश्री तो बिल्हम क्या करना है, राजमहुआ से फौरन फौज को तैयार किया जाए और तैयार करके नटवरगढ़ पे चढ़ाई कर दीजिए और भाई रुदल को छुड़ा कर लेना है। अरे बहादुर क्या सोच रहा है रे, डंका इस समय राजमहुआ पीट दो कि रुदल के छुड़ाने के लिए पूरे फौज को लेकर नटवरगढ़ पे चढ़ाई कर रहे हैं। जाओ रे बहादुर। ठीक है महाराज। अरे हो ये सलेश भैया कन्हू को तुम तोरे कह जा रहे तेरा बहन के दिल की ढोलकवा तुरंत है। पूरे मोहवा वासियों को सूचित किया जाता है कि हमारे मालिक रुदल कैद में है नटवरगढ़। उनको छुड़ाने के लिए हथवे हथियार खुरपी पिरजाएं लेकर सभी तैयार हो जाइए। जो मऊगा लोग के घर में बीवी ही प्यारी है तो मऊगा लोग घर ही रहिए। हाँ ढोला पार गले मालिक लोग तैयार हैं? तैयार ये हको लेकिन एक गड़बड़ हको। क्या गड़बड़ है? सब तैयार अखुन दो तीन गो बूढ़वा ना खुन जे का खुन की ना बेटा हम ना जीवो। अच्छा मान लो जवान लोग सब तैयार है। ठीक है चलो। अल्लाह सरदार की जय हो, अल्लाह सरदार की जय हो, रुदल खान की जय हो, जय हो, जय हो। हेलो 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 जिला जे बोल हमरा के कुछ का हो जे हमरा को चलो रामे गई दीवाना ए भैया मोहबिया के जावा आबरा में गई दीवाना ए भैया मोहबिया हो बाला दादी बनवाए भैया मोहाबिया हो बाला। ए रातिया राम
देवानंद, चाचा ये श्री बताओ फौज क्यों रुक गया बेटे? रोकने का कारण यह है कि हम लोग नटबरगढ़ पहुंच चुके हैं। नटवर पहुंच गया हूँ। हाँ। अरे तो जंगल झाड़ी है, गांव ग्राम तो है नहीं कुछ। यही जंगल झाड़ी के आगे नाटिन का सिरकी है, अच्छा, बगले में। काहे के लिए? इन्हीं से आंख लगा दो ये कर पारे में। बदमाश कहीं के बेटा रुदल को भिड़ा भिड़ा कर किले में बांध के रखा होगा, जलकर मर जाएगा रे। भस्म हो जाएगा रे। के हम ही यहाँ से भुला बेटा देवानंद, चाचा श्री रुकने से नटिन को जानकारी हो जाएगा, तो फिर वो जादूगरनी से हम लोग रुदल को छुड़ा नहीं पाएंगे। इसलिए अभी कोई जानकारी उससे नहीं है कि हम लोग मोहम्मद वाले आ चुके हैं। तो इसलिए एकाएक चलो चाहे करके रुदल को किले से रस्सी काट कर ले आना है। नहीं चाचा श्री, हाँ बेटी, एकाएक चढ़ाई करने से नहीं होगा। वही ठीक होगा। वहाँ एक व्यक्ति को जाने से भाई उदल छूट जाएगा। क्या एक व्यक्ति को? हाँ। पापा बहुत अच्छा, उस व्यक्ति में से एक व्यक्ति में से मैं हूँ, मैं जाकर चौका ले आता हूँ। नहीं आप मत जाइए। क्यों? इधर आइए। क्या है? वो दोनों बहन जोग जवान है, अच्छा प्रेम का भूखी है। अच्छा, आपका तीसरा चौथापन उम्र बीतने वाला है, आपसे प्रेम करेगी नहीं, इसीलिए आप मत जाइए। देवा क्या तुम मुझसे मजाक करते हो? मजाक ना कर आखुन, ठीके का आखुन। क्या ठीक कर रहा है? नाटिन दोनों जमान जमान है। अच्छा लठिया मुजफ्फर, अच्छा अच्छा प्रेम के ही भूखल। अच्छा, अपने को उम्र 90-95 पर चढ़ गए। ठीक है बताओ। अपने से प्रेम करेला चाहबे न अरे करते। बदमाश, यहाँ हम रुदल को छुड़ाने के लिए आए हैं कि प्रेम प्यार करने आए हैं रे? ऐसे कर हो, क्या है? प्रेम के भूखल है ना। हाँ। बापे क्रिया हम मुखा खुआ लिए, आय? हमरा भेजा ना, हम रुदल को छोड़ा ले जा करके, हम तो चाहिए रह लिया है। बस, अरे तुमको शकल देकर भाग जाएगी रहरा में। क्या जीतता? जाए बोले जेबे करेगा। क्या हम जा सकते हैं? जा सकते हैं लेकिन मुंह नहीं करो ऐसे। हाँ, लेकिन जाने के लिए उपाय जानते हो? नहीं, बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा। ठीक है बताता हूँ। तुम यहाँ से नाटिन के पास जाओगे, नटवरगढ़, ठीक है। नाटिन तुम्हें देखेगी और कहेगी कि राजन हमसे प्रेम कीजिए, तो पहले कहना होगा कि मैं प्रेम प्यार करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए आया हूँ, तो जंगल में शिकार खेलूंगा। लेकिन दोनों बहन इतना प्रेम का भूखी है कि तुमसे प्रेम प्यार करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तब तुम्हें कहना होगा कि ठीक है, यदि तुम इतना जिद करती हो तो मैं तुम्हारे साथ प्रेम करूंगा, लेकिन एक हमारा शर्त है। नाटिन कहेगी क्या शर्त है? तो तुम्हें कहना होगा कि तुम जात का नाटिन हो, काख में झोली जो ली हुई है उसमें सांप बिच्छा होगा, इसीलिए उस झोली को जमीन पे धर दो तो मैं तुम्हारे साथ प्रेम करूंगा। अगर झोली दोनों बहन धर देती है तो अपने कब्जे में कर लेना है, क्योंकि उसमें सांप बिच्छा नहीं है, जादू का थैली है, अपने कब्जे में कर लेना होगा। अगर झोली धर देती है तो अपने कब्जे में कर लेना है, उठा लेना है, बहुत मार मारना है, प्रेम प्यार भी नहीं करना है। बात सुना समझा, न तो जरी सा मिस्टेक करेगा ना तो बाप बेटा एक किला में बन्हा जाएगा। ठीक कहता। हम लोग जंगल झाड़ी में छुप छुप कर देखेंगे कैसे क्या होता है। हम लोग पोजीशन ले लीजिए। चलिए चलिए, अपना अपना पोजीशन ले लीजिए। हेलो हेलो। फूटल गिरंगिया जगन जोर हो गई, जागी मैया जागी जोर हो गई, जागी मैया जागी अब ता होर हो गई। फूटली गिरंगिया अब ता सोर हो गई, फूटली गिरंगिया जगन जोर हो गई, जागी मैया जागी अब ता होर हो गई। हे गे बहिना, हाँ गे बहिना, देखी छी गे बहिना सवेरे हो जाई छी गे। हाँ गे आ देख के बहुत दिन से हम दोनों के पास एको गो भैंसी भी ना छुगे। हाँ गे बहिना, चले छे गांव घर में गोद ना गोद में तो पैसा होती तो बात। ठीक छे चली छे मिठू। गे बहिना, क्या आगे देखे छे गे एगो तोरे लायक
के मुल्हा आवत होगे चल दोनों बहन मिलकर पटिया जान के ठोकरा जीवी। अरे माई रे माई काहे लगे बहना आगे धक्का मार दिली कसके गे आगे उठे छे गे। का हो राजा लड़की देख के बड़ी स्मार्ट बनते हैं। हम का स्मार्ट बनेंगे, तुम स्मार्ट बन रहे हो। सुनिए ए राजन ये बताइए आपको कहाँ मकान पड़ता है और आपको पिताजी का क्या नाम है, ये सुंदर तन का क्या नाम है, क्या बताइए। हमारा मकान घना घोर जंगल पड़ता है। माँ का नाम रानी देवंती, हमारा नाम लाल गुलाब, दादाजी का नाम स्वर्ग दक्षिणा, दादाजी का नाम रानी देव, बच चाची का नाम सदा। लेकिन तेरा कहाँ मकान पड़ता है? सुन लीजिए। क्या तुम्हारा पिताजी का नाम है? क्या तुम्हारा हमारो के घरवा राजा जी आज परेला नटवर गढ़वा में पिताजी के नाम नटवर सिंह कहलाए। आज पिताजी के नाम नटवर सिंह कहलाए। आज हमारो मकनिया परेला नटवर ए राजा हमनी के मकान नटवरगढ़ में पड़ेला। पिताजी के नाम नटवर सिंह सफेरा और हम दोनों बहन के नाम रही सुगिया मुगिया। चलो पर्चे लिया और पर्चे दिया, मेरा रास्ता छोड़ो। रास्ता छोड़ो। हाँ किया जी हाँ पहिला मिलनमा मिलले सजनी के सजनवा तो हमार आगे अंग गुलाब नियन खिलल बाबा दनवा तो सुनी सुनी भगवान जन बिहानी होके दी। ए राजा तयाजी राजा जी के कोरवे में जबन हो किया जी हाँ पहिला मिलना मिलले सजनी के सजना। के कोरवे में जवानी होके दी। तयाजी राजा जी के कोरवे में जवानी होके दी। आज राजा जी के कोरवे में हगे बहना
आय रे माय माय ए राजा हमरा से प्रेम करला ना हो काहे करें काहे ना कीजिएगा करे पड़ेगा हम बुतरू हैं भूत अभी तुम कब से किया भूतरू है था हम प्रेम करूंगा लेकिन एक मेरा शर्त है क्या शर्त है ये तुम काख ने झोली ले है जो जमीन पर रख दो मैं प्रेम कर लूंगा एक बहिना आगे बढ़ना ई तो राजा जरी गो रही छिगी और ई जादू के झोली रखे कहे छिगी ई का जाने के लिए अभी तो बच्चा है हाँ गे बहना के का जाने के लिए कि कोचेरा में ले ले है जे हाँ कौन सामान लेके चले रख रख दे दोनों बहन प्रेम कर ले ले हो राजा झोली ले ला अपना रख देनी हाँ अब प्रेम करा दोनों बहन से हेलो जी हो जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल अरे देखिए रहला इंतजार में दिल भइल दीवाना प्यार में दिल भइल दीवाना हो जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल हो जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ रोज लखिया दिल भाईल दीवाना तोरा प्यार में दिल भाई दहिया के चमक मना आगे दहिया के चमक मना आगे बहिना दहिया के चमक मना आगे दहिया हेलो 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 आगे दहिया के चमक मना अरे माई माई बचावी छिगी बहिना मान तेरे मान तेर दे क्या बताता है मान तेर दे हेलो नाटी ने बतलाओ प्रतिदिन तेने दिन का दिन भेड़ा और रात के मनुष्य बनाकर हमसे प्रेम प्यार की बात करती थी। जब मैं प्रेम प्यार नहीं करता था कोड़े के मार मारती थी। आज कौन इसे बात बिता है ज्यादा दिन कहते नहीं आज मनुष्य बनाई है, कारण क्या है? आज यही दिन में मनुष्य बनाने के कारण है स्वामीनाथ कि अपना सिरके में आके छोटा गो लड़का हमने दोनों बहन के बड़ी इज्जत लुटला के बड़ी मार लगे राजा। क्या नटवर कड़े में छोटा सा एक बाला कह करे तुम दोनों बहन पर इज्जत पर धावला मचा रखा है। हाँ स्वामीनाथ। चलो
ऐसा कोई पीर पे दाल नहीं लिया है कि उदयचंद के रहते भर में नटवर गढ़े आकर कोई इज्जत पर धावला रखे या आंखें दिखला दे। चलो उसे हमें बालक से मुलाकात कराओ। ठीक है चलो। चलो। देखिए स्वामीनाथ वही बालक है। क्या यही बालक है बहन के भी साथ ले भी। जो तुम लोग का साथ इज्जत पर धावला मचा रखा है? हाँ, क्या चाहती हो इसको साथ में? इसका जान मार दीजिए। इसका जान मार दूं? ठीक है, हमारा जो हथियार तेने रखी है हमें हथियार लाओ, हमारे शस्त्र लाओ। लीजिए स्वामीनाथ। चलो जाओ। रुक जाओ। ओ बालक, राजन ये बतलाओ, तेने आज नटवर गढ़े आकर नटिन का साथ आज इज्जत पर धावला क्यों तूने मचा रखा है? हम नहीं धावला मचा रखा, बल्कि तुम्हारा रानी धावला मचा रखा। क्या नटवर गढ़ में क्या दोनों बहनें तुम्हारे साथ छेड़खानी कर रही है? हाँ। जानो। कौन किला के रहने वाले हो? क्या तुम्हारे पिताजी का नाम है? क्या तुम्हारे सुंदर तन का नाम है? सुन लीजिए। अब हमारो मकनिया है रजना आज राजम हवा में। क्या? दादाजी के नाम स्वर्ग दक्षराज कहला, दादाजी के नाम फिर
अच्छा, दादाजी का नाम सरगजा छराज, दादी का नाम रानी दिवला, बड़ा चाचा जी का नाम आला सरदार, माँ का नाम रानी देवंती, हमारा नाम लाल गुलाब। चलो लेकिन तेरा कहाँ मकान पड़ता है? क्या तुम्हारे पिताजी का नाम है? क्या तुम्हारे सुल्तान का नाम है? मैं तुम्हें पर्चे बतलाऊंगा, लेकिन तेने जो तो पर्चे बतलाया है ये तेने झूठ बोल रहा है। झूठ इसलिए तूने झूठ बोल रहा है कि मैं बताने जा रहा हूँ। जो सुनो, हमारे मकान राज महापिया पड़ता है। पिताजी का नाम स्वर्गीय दशराज, बड़ भैया के नाम लेने वाला सरदार मेरा तन के नाम उदयचन है। पिताजी अरे, आज बेटे पिताजी से बहाना चला करे, आज तुम्हें प्राण बचने वाला नहीं है। सुनो, तकर से बहाना माये बाबुआ, चलाने से नेटवर्क में तुम्हें प्राण बचने वाला नहीं है। चलो तैयार हो जाओ। चलो बेटा तैयार हो जाओ। पोता लाल गुलाब कुछ हुआ तो नहीं? नहीं दादाजी। छिप छिप कर सब देख रहा था। चचा जी को प्रणाम करता हूँ। खुदा हाफिज। भैया ला सरदार जी को प्रणाम करता हूँ। खुश रहो। हमरा तो प्रणामो करे में लाजे लगा। करी तो का करी। सलाम मालिक। खुश रहो बहादुर। मालिक जी हमरा से भारी गलती हो गलो। क्या भूल हो जाता है? मालिक जी अपना ही के नाम से जी रही फलवा है। हाँ मुझे पता है कि मेरा नाम से है। अब के अपना ही के पर घाट लगा दिलिए। क्या आज हमारे नाम से इस राइफल से आज हमें गोली मार देता है? जी नहीं पहचानता था रे। पछानिए का आधा दे तो नटिनिया ही बेच दे। चचा श्री